हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जो है आपके बड़े बुजुर्गों के बारे में। क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या उनके विचार हैं आपसे। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, जो बड़े हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं आपके जान पहचान घर में, उनकी क्या सोच बन रही है आपके लिए, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एक एनर्जी फीस है, निश्चित है वो आपको पे करनी होती है। और डीपी पर ही सारे चार्ज लगे हैं, व्हाट्सएप डीपी आप ऑन करके देख सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके बुजुर्गों के मन में, दिमाग में, विचारों में क्या चल रहा है आपके लिए। देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपको सुधार की गुंजाइश होगी तो आप सुधार पाएंगे उन चीज़ों को। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आप जान पाएंगे सही रास्ते पे हैं आप, और आगे अच्छा कर पाएंगे। तो चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखो, बड़े बुजुर्ग हर किसी के घर में कोई ना कोई अपने से बड़ा होता ही है, और उनका कहीं ना कहीं एक अलग ही स्थान होता है। तो हम सबके मन में ही रहता है कि आखिर हमारे बुजुर्ग हमारे बारे में कैसी सोच रखते हैं। हो सकता है वो बुजुर्ग आपके ऊपर बहुत गुस्सा करते हो सकता है आपसे बहुत प्यार जताते हो सकता है आपके उनके विचार मैच ना करते हो। ये कोई भी कंडीशन होती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। कहते हैं ना कि जब तक एक एक्सपीरियंस वाला इंसान, एक जो जिसने एक ज़िंदगी जी होती है हमसे पहले, वो उन पड़ावों से गुजर चुके होते हैं जो हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, उनके कई अनुभव हमारे जीवन में काम आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने से बड़े लोगों को या बुजुर्गों की बात को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप छोटे से लेके बड़ों तक का सम्मान करना अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जब एक बच्चे तक को एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं, उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं, उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, तो आप अपने बुजुर्गों से क्यों नहीं मान सम्मान से बात करेंगे। तो यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ, आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं अपने से बड़ों को। आप चाहे जो हो, आपके नेचर में ये है कि अगर आपसे कोई विपरीत भी बोल रहा है, आपसे बड़ा बुजुर्ग आपके बिल्कुल खिलाफ है, या आपको जवाब दे रहा है, या सॉरी आपको कुछ कह रहा है, तो आप जवाब देना उसको ठीक नहीं समझते हैं। अगर देते भी हैं जवाब, तो एक बहुत ही अच्छी भाषा में समझा देते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके फादर की एनर्जी है, हो सकता है फादर या मदर में से कोई है जिनसे आपके थोड़े विचार मैच नहीं होते हैं। हो सकता है उनकी बातें आपको समझ में ना आती हों। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बुजुर्ग बहुत अति से ज़्यादा समझदारी इतनी दिखा दे, तो हो सकता है आप उनसे ज़्यादा होशियार हों। आज के ज़माने में आप जानते हैं, वो अपने ज़माने के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके माता पिता में से ही मुझे कोई दिख रहा है जिनसे आपके विचार मैच नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी उनके दिल में ज़रूर आता है, आपके लिए विचार बनते हैं कि आप पता नहीं जीवन में क्या आगे करेंगे। आप किसी की सुनते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी चलते हैं। आप देखो, रूढ़िवादिता को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आप अध्यात्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं, यानी कि आत्मज्ञान में। ढकोसले, दिखावे या जो रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं होती हैं, उनको बहुत कम, मतलब दिखावे के लिए आप सब करेंगे, उनकी बताई हुई परंपराओं को निभा लेंगे, क्योंकि आपकी नेचर में ऐसा है कि चाहे ठीक है आपके विचार नहीं मिलते, आपका मन नहीं मिल रहा है उनसे, या कोई भी कारण हो सकता है, ये तो प्रारब्ध है। क्या पता क्या हमारा उनका संबंध ऐसा रहा हो कि विचार नहीं वहाँ पर मिले। लेकिन ऐसा नहीं है आप प्यार नहीं करते, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बखूबी सम्मान करते हैं, पूछते हैं उनको, उनके महत्व, मतलब उनके सामने ऐसा आप
दिखावा तो करते ही हैं कि आप उनकी बात का महत्व रख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं देख रही हूँ कार्ड में। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं। आप लॉजिक आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अगर मैं कर रहा हूँ या ये मान्यता आपने बताई है तो इससे होगा क्या। मतलब कई सवाल आपके मन में खड़े हो जाते हैं, एक उत्सुकता आपको हो जाती है और आप फिजूल के ढकोसले, दिखावे और ये सब चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं। जैसे होती है ना परंपराएं, परंपराएं निभाते हैं आप, करते हैं अपनी परंपराओं के अनुसार, लेकिन बहुत सारी ऐसी परंपराएं होती हैं जिनको आपकी समझ में नहीं आता है कि क्यों करना है, किस लिए करना है। ऐसे कई विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो आपके बड़े बुजुर्गों को कभी कभी लगता है कि आप विद्रोही स्वभाव के हैं, आप विद्रोह कर सकते हैं या करते हैं, आप चीज़ों को सुनते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से ही चलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है। तो बड़े बुजुर्गों को ऐसा लगता है आप में बहुत नॉलेज है, बहुत क्षमता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप सुनते किसी की नहीं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ना सुनना भी ठीक होता है। कभी कभी मैं कह रही हूँ ना सुनना भी ठीक होता है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि वो उसने कोशिश की होती है, हिम्मत की होती है, और कभी निगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि फिर हम अपने बच्चों को या हम जब बुजुर्ग होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अति का प्यार जो है वो कहीं निगेटिव विचारों को पैदा कर देता है। तो कोई भी अगर हौसले वाला काम हमारा बच्चा करने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, डिमोटिवेट करने की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ या निगेटिव विचारों की बात, तो तुरंत ही बड़े बुजुर्गों के मन में ये आ जाता है कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अति वाली फिक्र तो क्या होता है, एक रोक, एक क्षमता को रोक लेता है आपकी। तो आप समझते हैं कि उनके मन में एक डर है, एक ये है कि कुछ हो ना जाए वाला बात है, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। तो आप हो सकता है उनकी बात पे उतना गौर ना करते हो और आप उनके लिए उनके मुंह पे कह देते हो ठीक है हाँ हाँ, लेकिन आप करते अपने हिसाब से हैं, अपने मन से करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। देखो जब मन डर जाता है ना, ये लगता है कहीं हमारे बच्चे के साथ अनर्थ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके पैसे फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये फंस जाए, कहीं ऐसा। तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग जो हमसे होते हैं वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, अरे छोड़ो इसको मत करो, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कुछ और देख लो, कोई आसान सा काम देख लो, कुछ ऐसा कर लो, या इसमें पैसे मत फंसाओ, कहीं फंस सकते हैं। एक उनका केयर वाला डर जो है उनको आपको समझाने पे मजबूर करता है। और आपको पता है कि डर के आगे जीत है। अगर हम डरते ही रहे और हमने कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाए, नफ़ा नुकसान तो जीवन में जो लिखा है वो होकर रहता है। देखो कर्म तो आपको करना ही है, बाकी भाग्य देखो भूमि है और कर्म बीज है। अब आप भूमि जैसी होगी, आप वैसे तो प्रारब्ध ही है, अगर बंजर भूमि होगी आपका प्रारब्ध में ही कुछ नहीं होगा, तो कुछ तो आपके कर्मा से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो अंदर पड़ेगा ही। एक समतल भूमि ही बन जाएगी जिस पे आप चल पाएंगे, है ना। बंजर भूमि को भी अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा मत उगे उसमें फसल, उस पे चलने लायक रास्ता तो कर ही सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता बनता ही है कर्म के अनुसार। तो आप कर्म में बिलीव करते हैं बिल्कुल, बाकी तो प्रारब्ध में जो लिखा होता वही है कि भूमि दी है भगवान ने प्रारब्ध के रूप में, इसमें कर्म रूपी बीज तो आपको ही डालना है। तो आप बिल्कुल कर्म करने में बिलीव करते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप किसी चीज़ से निगेटिव सोच को लाना नहीं चाहते। हालांकि अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम लोगों के बहुत ज़्यादा केयर करने वाले लोग ऐसा मैनिफेस्ट कर जाते हैं कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। मैं यहाँ विरोध नहीं कर रही हूँ बड़े बुजुर्गों का, लेकिन अति की केयर आप भी अगर किसी के बारे में सोच रहे हो कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं अरे इसके रिश्तों में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या ये नहीं, आप अति की फ़िक्र कर रहे हो ना, तो वो उसके लिए गलत मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अति की किसी की फ़िक्र मत करो। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बुजुर्गों का सम्मान करना, लोगों की बात को सुनना, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल आपके बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि आप बेहद समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपका पूजा पाठ में भी मन लगता है, इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आप अध्यात्म में हैं,
हैं, धार्मिकता भी निभाते हैं। चाहे आप रूढ़िवादिता को नहीं मानते हैं, बहुत सारे ढकोसले आप नहीं करते हैं, टोक देते होंगे, कह देते होंगे कि अरे ये क्यों करना है, किस लिए करना है ना? ऐसी तमाम बातें आ जाती हैं। तो ठीक है, प्रैक्टिकल हो आप, आज के ज़माने के इंसान हो, लेकिन आप भावुक भी बहुत हो, भावनाओं से जुड़े हुए हो, घर परिवार लोगों से आपको सबकी इज्जत करना आता है, सबका सम्मान रखना आता है, कहाँ किसकी बात रखनी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपके बड़े बुजुर्ग समझते हैं कि आप अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं किसी की, वो ये भी जानते हैं कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन ठीक है, आप अपना रास्ता सही पकड़े हुए हैं, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। कुछ एक बात है जो आपके बड़े बुजुर्गों को थोड़ी सी खलती है आपकी, और उसकी वजह से कभी कभी आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। हो सकता है आपके विचार तो नहीं मिलते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। आप विचार मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनसे आपके थोड़े विचार भिन्न लग रहे हैं। लेकिन आप उनका मान सम्मान करते हैं, ये वो जानते हैं कि आप उनकी बात रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। आपके अंदर कई एक ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा वो नाराज़ है अगर, तो बहुत सारा प्रसन्न भी होते हैं। तो बारिश हो रही है बहुत तेज़, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ईश्वर बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, डेली ही बारिश होती है। दिल्ली में तो हद ही हो गई है, बादल खुलने का नाम ही नहीं लेते हैं। थोड़ा बस धूप निकलेगी और तुरंत बारिश। तो यही हाल है शायद हर जगह का। तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है वैसे तो, लेकिन बहुत सारी बारिश भी नहीं अच्छी लगती है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, यही बात है कि अति का ज्ञान भी आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको देता रहे। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आपको पता है क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। आप अपने आप को समझते हैं कि हाँ आप योग्य हैं, लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग ये समझते हैं कि आप बहुत भोले हैं, आपको दुनियादारी का उतना ज्ञान नहीं है। तो वो अपने विचार आपके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी सब बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। आप बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान रखते हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा है। अगर कोई कह देगा कोई भी कि इसने उस बड़े इंसान को उल्टा सीधा बोला ये, तो आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर के आपकी इस बात में पक्ष लेंगे कि नहीं, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, कर सकती है, लेकिन अपने से बड़ों की इज्जत हमेशा करेगी, चाहे कोई हो या करेगा। तो ये ऐसा बोल ही नहीं सकता या सकती। तो क्योंकि आपको सम्मान करना आता है बुजुर्गों का, वो चाहे आपके हों चाहे बाहर के बुजुर्ग हों। आपके बड़े बुजुर्ग आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको हमेशा ब्लेसिंग भेजते हैं और हमेशा आप खुश रहें ऐसा जीवन में वो सोचते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।